हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये मैं मंदिर से स्टार्टिंग कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आज दशहरा है। तो सभी लोगों को हैप्पी दशहरा, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद करती हूँ माता रानी आप लोगों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और मेरे भी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो ये हम लोग मंदिर गए थे। ये गाजीपुर ज़िला में एक है मंदिर, साईं मंदिर। जो लोग यहाँ के होंगे उनको मालूम होगा, जो लोग आसपास से देख रहे होंगे। गंगा जी के एकदम किनारे है और बहुत बाढ़ आया हुआ था। और पहले ही बता दूं कि ये ब्लॉग कई दिनों का है जो मिक्स करके मैं बनाई हूँ। तो छोटे छोटे ऐसे क्लिप थे मेरे पास, तो उसको एक ब्लॉग का रूप देने की कोशिश की हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। तो ये वहीं का है जो गाजीपुर में साईं मंदिर है, एकदम गंगा जी के किनारे है। और अभी मैं दिखाई रही हूँ, देखिए जो गंगा जी हैं एकदम पास आ गई है, इतना पानी बढ़ गया था इसमें। तो ये कुछ दिन पहले का है क्लिप। तो सोची हूँ नवरात्रि का शुरुआत कर रही हूँ, नवरात्रि के दशहरा के दिन तो माता रानी और भोलेनाथ साईं बाबा के मंदिर से ही स्टार्टिंग करूँ, इसलिए क्लिप पता नहीं कैसे रह भी गया था। तो अब इससे अच्छा दिन क्या होता है इसको शेयर करने का, तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हम लोग चारों देवरानी जेठानी गए थे, मेरे हस्बैंड भी गए थे। कोई काम भी था और फिर हम लोग को दर्शन भी करना था, तो ये दोनों चीज़ हो गया। तो बस ये यहीं तक का था क्लिप। और ये आप लोग दर्शन कर लीजिए गंगा माता का। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। ये मैं अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो थोड़ा सा सेट करने लगी थी। सेट क्या करने लगी थी, बेटी आए दिन अपना कोई ना कोई लुक क्रिएट करती है, वैसे वो शेयर नहीं करने देती है मुझे कि आप लोगों से शेयर करूं। तो सारा सामान इधर का उधर बिखर जाता है। और मेकअप अच्छा ही कर लेती है, ठीक करती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल तो है नहीं, सीखी नहीं है कहीं तो, मगर फिर भी मेरा सारा मेकअप का सामान लेके कुछ ना कुछ करती रहती है। और मुझे लग रहा है ये सारी बेटियां करती हैं अपनी मम्मी लोग के सामान के साथ। और ये देखिए ये कपड़ा है मेरी बेटी का। तो इनका अलमारी में मैं थोड़ा सा अरेंज करने लगी थी। ऐसे तो जब जो मन करे वो निकाल के अपना पहन लेते हैं, फिर कैसे भी इसको ठूंस के रख देते हैं एकदम। मतलब देख ही रहे हैं कैसे पड़ा हुआ है सारा का सारा कपड़ा। तो बस अब मैं सारा ये निकालूंगी। और निकल तो जाता है ये, लेकिन यकीन मानिए समझ ही नहीं आता है कि इसको सेट कैसे करूं। तो फिर भी देखिए पूरा बेड जो ये भरा है ना, सब बेटी का कपड़ा है। बेटे का इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें से बेटी जो है अपना निकाल निकाल के ट्राई भी करी थी, क्योंकि इतना सारा कपड़ा है उसको पता ही नहीं है कि अंदर कोई कपड़ा भी है जो दबा है या छोटा हो रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम है। तो ये सारे कपड़े जो है मैं निकाल दी हूँ और इसमें से बेटे का सेपरेट करती हूँ कि दूसरे अलमारी में रखूँगी। लेकिन वो भी देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। और ये देखिए बेटी का सारा पैंट वगैरह रखने लगी थी, मैं अरेंज करने लगी थी। तो वही मैं और इसमें सोची थी बेटे का रखूँ, लेकिन मुझे फिर लगा कि नहीं उसी में रखूँ, क्योंकि बेटे को थोड़ा सा वो लग रहा था कि मेरा इतना छोटा अलमारी में रख रही हो कपड़ा। फिर मैं बाद में फिर उसी में रख देती हूँ। स्टार्टिंग में मैं सोचती हूँ कि दूसरी जगह रखूँगी, लेकिन फिर नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरा बेटा, उसके पास इतना कम कपड़ा है, मतलब लिमिटेड है। कम में क्या, वही 2 पैंट है जीन्स का और टी शर्ट है। टी शर्ट तो ज़्यादा ही है, 8-10 होगा, लेकिन उसको कभी ज़रूरत नहीं महसूस होता। मुझे लगता है सारे लड़के ऐसे ही होते होंगे कि लड़कों को कभी कपड़े की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। उनको लगता है, मैं जब भी बोलती हूँ बाबू चलो कपड़ा ले लो, तो बोलता है नहीं मेरे पास है। उसको नहीं, उसको आज भी दिमाग है बस वही खिलौने में, गन में, ये सब दिला दूँगी तो वो खुशी खुशी ले लेगा, लेकिन कपड़े नहीं लेना चाहता है वो। उसको बहुत कपड़ों का यूँ कह लीजिए शौक़ नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा तो मेरा, बेटी का और मेरे हस्बैंड का है कपड़ा। घर में हम चारों लोग में सबसे कम उसका कपड़ा है। देखिए वो जो दिख रहा है उतनी सी ही उसका कपड़ा है। उसको ज़रूरत ही नहीं होता। और ये देखिए मेरे बेटे को मैं बता रही हूँ कि तुम्हारे पास इतना कम कपड़ा है, तुम बोलते नहीं हो कभी। तो तभी भी बोल रहा है कि नहीं कोई बात नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। और बेटी को अभी भी पहनने के लिए इतने कपड़े में भी बोलती है कि नहीं है कुछ भी, इसमें क्या पहनूँ मैं। कहीं जाना रहता तो पूरा अलमारी निकाल के रख देती है कि मैं क्या पहनूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो मुझे लगता है सारी गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होती है। और ये मैं अरेंज कर चुकी हूँ कपड़ा सारा, बेटी का, बेटे का, सबका। और तो भी देखिए इतने सारे कपड़े में मेरे बेटी के पास कपड़े नहीं है पहनने को, बहुत दुखी है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। और ये कुछ मेरा ब्लॉगिंग का सामान है तो वो मैं रख रही थी। और ड्रेसिंग टेबल भी सेट की थी, लेकिन ये थोड़ा है, मतलब जो हेयर ड्रायर वगैरह है और स्ट्रेटनर है, तो ये थोड़ा सा मेरा रह गया था। तो ये सब भी जो दरवाजे पे, इसका क्या है ना, तार की वजह से ज़्यादा मैसी मैसी लगता है, लेकिन अभी क्या करेंगे, रखना ही पड़ता है। तो दरवाजे पे इसको मैं अरेंज कर दी हूँ, जो ड्रेसिंग का ये है दरवाज़ा, उसी पे। और ये सारा कुछ है देखिए मेरा।
तो इसमें भी बेटी का ही सारा योगदान है। ये बस ये कुछ घंटों के लिए ही है, फिर नहीं तो। और ये देखिए सिंदूर की डिब्बी मुझे बहुत पसंद आई थी, ये मैं मुंबई से लेके आई थी। और ये फिर से दूसरे दिन का ब्लॉग है। ये हम लोग निकल गए थे गाजीपुर, बच्चों का स्कूल में कुछ प्रोग्राम क्या मतलब रिजल्ट था, तो वही लेने के लिए गई थी मैं। और ये चीज़ का मैं शॉर्ट्स डाली हूँ। देखिए अभी भी गंगा जी दिख रही है, कितने ज़्यादा पानी है इसमें, बहुत बाढ़ आया हुआ था कुछ दिन पहले तक तो। और ये शॉर्ट्स डाली थी, मैं बता रही थी कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, घंटे भर में 4,000 मतलब लोग इसको देख चुके थे। तो अच्छा लगता है जब आप कोई काम करें और उसको लोग पसंद भी करें, जिनको आप दिखाना चाहते हैं उनको अच्छा लगे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये हम सब लोग निकल गए थे स्कूल जाने के लिए, मतलब बच्चों को लेके, आज रिजल्ट था तो एक मेरी जिठानी की बेटी भी जा रही थी और मैं भी थी और बस बच्चे थे। तो ये सफ़र भी इंजॉय कर रहे थे हम लोग, ऐसे ही कुछ कुछ बातें हो रही थी। बेटी अपना चेहरा छुपाते हुए, क्योंकि उसको नहीं, मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि उसको अच्छा नहीं लगता है कि मैं उसको ब्लॉग में उसका क्लिप लूँ। और ये मौसम बहुत अच्छा हो गया था, जैसे कि बदरी जैसा हो गया था। तो अच्छा मौसम रहता है तो सफ़र अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा ही था कुछ उस दिन का जो सफ़र था। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक। और अगर आपके आसपास कोई है जिनको ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद आता है, जैसे डेली ब्लॉग टाइप के या किचन से रिलेटेड, तो उनसे भी ज़रूर शेयर करें। और ये मेरे बच्चों का स्कूल है, जिला का बहुत ही फेमस ये स्कूल है, तो इसी में पढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो वही थोड़ा सा इसका क्लिप ले ली हूँ। बहुत बड़े में है ये स्कूल, बहुत ही ज़्यादा बड़ा में है ये बाहर का है, जहाँ पे बस वगैरह लगते हैं। आज तो छुट्टी है, वैसे बस एक भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे बस ये लाइन से लगते हैं 8-10, और 2-3 ग्राउंड है इसके बड़े बड़े से। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। हर माँ बाप कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, तो हमारी भी ये कोशिश है। बहुत ही ये जिला का फेमस स्कूल तो है ही, साथ में महंगा भी है। जाहिर सी बात है कि अच्छा स्कूल है तो महंगा रहेगा ही। और वहाँ से रिजल्ट वगैरह लेने के बाद हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट। तो एक दिन के बाद ही या 2 दिन के बाद मेरे बेटे का बर्थडे होता है, तो वो एक दिन पहले ही बच्चे बोलने लगे थे कि पार्टी दो पार्टी दो। तो वही थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान जो है मंगवा लिए थे और टेस्ट कर रहे थे सब लोग। मतलब ज़्यादा सबके लिए अलग अलग से नहीं आया था, 6 लोग थे और एक एक 2-2 प्लेट आ रहा था, सब लोग शेयर कर रहे थे। तो काफ़ी आइटम थोड़ा थोड़ा करके हम लोग खा लिए थे और काफ़ी पेट जो है वो फुल हो गया था। तो लास्ट में जब हम लोग चलने लगे तो गाड़ी में ही लेके आइसक्रीम बच्चे बैठ गए। और ये आइसक्रीम है, बहुत ही अच्छा था। मैं तो नहीं ली थी, मुझे इतना नहीं, मतलब अभी भी आवाज़ से लग रहा होगा। तो उस दिन भी मुझे कोल्ड जैसा था, कोल्ड एंड कफ, तो इसलिए मैं नहीं ली थी और बच्चे लिए थे। एक स्पून मैं भी टेस्ट की थी बेटी में से। और ये यहाँ का आसपास का जो मार्केट है। और फिर हम लोग रिटर्न होने लगे थे और रिटर्निंग में और भी अच्छा मौसम हो गया, एकदम अंधेरा अंधेरा टाइप का। ये 3 बजे के करीब का है शाम का, और एकदम अंधेरा अंधेरा होने लगा था। तो मैं बता ही चुकी हूँ कि मेरे बच्चे हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ते हैं, 30 किलोमीटर आगे पड़ता है उनका स्कूल। तो बहुत घंटा भर जाने में, घंटा भर आने में लग ही जाता है। और ये दूसरे दिन का, मतलब ये तीसरे दिन का क्लिप है, जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था। तो उस दिन जो है वो पट खुला था, सप्तमी के दिन रात को पट खुला था। माता रानी का जो ये है पंडाल, ये हमारे एकदम दरवाजे के बाहर ही बनता है। तो वही यहाँ पे जो गौरी हैं उनको ना सिंदूर लगाना रहता है रात में। तो ये हमेशा ही पट जो खुलता है वो रात हो ही जाता है। तो यही जो पंडित जी हैं बुला रहे थे, तो जिठानी की बेटी आई थी बुलाने, मतलब कोई भी चला जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही जाऊँगी। कभी जो भी मिल जाए जिठानी लोग या मैं, तो वो मुझे ही बोली थी, मैं ही उस टाइम थी, तो बोली चलिए आंटी सिंदूर लगा दीजिए, पंडित जी बुला रहे हैं। तो वही मैं गई थी रात को, और इसका भी शॉर्ट डाली हूँ, ये भी बहुत हिट हुआ है। तो वही मैं सिंदूर लगा रही थी गौरी को। गौरी गणेश ऐसे बनाए जाते हैं ना। और ये अभी पट खुला नहीं था, अब इसके बाद पूजा होता है, उसके बाद ये पट खुलता है। बहुत रात हो जाता है, मुझे लग रहा है 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक खुलता है। और फिर ये मैं आ जाती हूँ सिंदूर लगा करके। और यहीं पे रात में बच्चे जो हैं वो केक काटते हैं। मेरे बेटे का जो बर्थडे होता है, और ये काफ़ी ऊंचाई पे था, तो मैं बोली थी यहाँ पे एक चेयर रखो ताकि आने जाने के लिए आराम हो जाए। जिठानी की बेटी थी, उन्हीं से बोल रही थी। और ये मेरे बेटे का बर्थडे हो रहा था उस दिन रात को। सारे बच्चे ही लोग थे, बाहर ही अपना एंजॉय कर रहे थे,
केक कटा था वहीं पे बाहर, क्योंकि जब तक ये पंडाल रहता है सारे बच्चे घर के बाहर ही रहते हैं, समझिए करता धरता है सब ये। तो ये केक कट रहा था मेरे बेटे का बर्थडे का। तो आप लोग को कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। और आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, यही मनोकामना है माता रानी से मेरी। और आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मेरी भी हो। दुआ करिएगा, ये प्रार्थना करिएगा माता रानी से। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बस जी, यहीं तक का था मेरा ब्लॉग।